हर हर महादेव की गूंज के साथ शिवालयों में भक्ति भावना उमड़ रही है। लोग शिव को पूजने के लिए बेताब हैं। इतनी भीड़, सभी शिवमय होना चाहते हैं। इन सभी दृश्य के बीच जब शिव परिवार पर मेरी नज़र पड़ी तो एक सवाल मन में उमड़ घुमड़ करने लगे। लोग शिव को पूजते हैं, शिव परिवार को पूजते हैं, लेकिन कितना सीख पाते हैं शिव परिवार के संदेशों को, जबकि आज के युग में शिव परिवार का संदेश बहुत ही प्रासंगिक है। शिव परिवार में जहाँ महादेव अपने नंदी और सर्प के साथ विराजमान हैं, वहीं माता पार्वती अपने शेर के साथ। उनके एक पुत्र का वाहन मयूर है और दूसरे पुत्र का वाहन मूषक। ये सभी वाहन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन ये सभी एक साथ एकता, अखंडता और अविच्छिन्नता को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम व सहयोग के साथ रहते हैं। जबकि देखा जाए तो सभी वाहन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। सर्प और मूषक, मयूर और सर्प, ये कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। एक दूसरे को काल कवलित कर लेने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन शिव परिवार में सबको आज़ादी है, सबके बीच प्रेम है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से दूर यह परिवार आजकल के परिवारों के तथाकथित एकता और पाखंड पर करारा तमाचा है। शिव जो कि देवाधिदेव महादेव हैं, लेकिन कभी वो अपने घर के छोटे सदस्यों से ये नहीं कहते कि मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर का मुखिया मैं हूँ। जब तक मैं ना चाहूँ, घर का कोई भी सदस्य अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। इस घर में मैं जो चाहूँगा वही होगा और किसी सदस्य के बीच किसी भी समस्या का समाधान बिना मेरे चाहे नहीं हो सकता। शिव इस अहंकार से बहुत परे हैं। शिव कभी अपनी पत्नी से ये नहीं कहते कि मैं कैलाशाधिपति हूँ, मैं कैलाश का राजा हूँ, जो मैं चाहूँगा वही होगा। इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में तुम्हें मेल डोमिनेटिंग को समझना होगा और उसके हिसाब से तुम्हें सबके सामने झुककर रहना होगा। शिव में कभी ऐसा अहंकार नहीं देखा, जबकि वो तो देवाधिदेव महादेव हैं। फिर भी उनके अंदर ये घमंड, ये अहंकार नहीं है। शिव परिवार के घर की स्त्री पार्वती अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए कभी भी साजिशें नहीं रचती। उनके परिवार के अन्य सदस्य कहीं उनसे ऊपर ना निकल जाएं, इस बात से वो भयभीत नहीं रहती। वो सहयोग करती हैं, वो हर सदस्य को भी सम्मान देती हैं। वो किसी सदस्य को घर से निकालने की साजिशें नहीं रचती। पार्वती उस घर के अन्य किसी भी स्त्री व उससे जुड़े जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश नहीं करती। कभी कार्तिकेय ऐसी हरकतें नहीं करते कि परिवार के अन्य सदस्य सिर्फ उनकी गुलामी में रहें, उनकी बात माने, और जो उनकी बात नहीं मानेगा, जो उनकी गुलामी नहीं करेगा, उसका अस्तित्व समाप्त। कभी गणेश को अपने प्रथम पूज्य होने पर अहंकार नहीं है। सभी एक दूसरे को प्रेम और सम्मान के साथ सहर्ष स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा भी करते हैं। कोई किसी का जानी दुश्मन नहीं है। परिवार का कोई सदस्य किसी को जान से मारने, उठवा लेने की धमकी नहीं देता। परिवार का कोई भी सदस्य अपना चरित्र साफ रखने के लिए दूसरों के चरित्र पर कालिक नहीं पोतता। तो आज के इस मतलबी और उल्लू सीधा करने वाली दुनिया में शिव परिवार की सामंजस्यता एक करारा तमाचा है। वे लोग जो शिव का व्रत करके सोचते हैं कि उनके सारे पापों का नाश हो गया, वो भगवान पर दक्षिणा चढ़ाकर, अनाथालयों में खाना खिलाकर,
सोचते हैं कि उन्होंने भगवान को खरीद लिया। ऐसे लोगों को अपने पाखंड से बाहर निकलकर शिव परिवार के संदेशों को आत्मसात करना चाहिए, तभी शिव पूजन की सार्थकता होगी।